आजकल हर दूसरा बंदा कहता है कि भाई रेंट पे रहे, टेंशन फ्री रहे। फ्लेक्सिबिलिटी का फंडा सुना के आपको कंफ्यूज कर देगा, लेकिन असली बात यह है कि घर लेना इज द अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्लेक्स। देखो, रेंट दोगे तो लैंडलॉर्ड की यूरोप ट्रिप की फंडिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, लेकिन ईएमआई भरोगे तो अपने बचपन के सपने एक के बाद एक फुलफिल होते हुए आप देखोगे। अपना घर लेना सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये एक फाइनेंशियल माइलस्टोन है। जब आप आपका घर खरीदते हो, आप एक एप्रिशिएटिंग एसेट में पैसा डाल रहे हो जो वक्त के साथ ग्रो करता है। तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बाय वर्सेस रेंट के अंदर रेंट को क्लियर विनर दिखा के बहुत सारा मसाला बांटा है, तो मैं उसको कॉल आउट करने वाला हूँ। तो ईएमआई का प्रेशर होता है घर खरीदते हैं जब, पर वो आपके खुद के फ्यूचर के लिए, किसी और के लिए नहीं है। घर लेना एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जैसा है जो आपके लिए एक फोर्स्ड सेविंग प्लान बन जाता है। हर ईएमआई के साथ आप अपनी इक्विटी बिल्ड कर रहे हो, अपने असेट में पैसा जमा कर रहे हो। जब रेंट देते हो तो पैसा पूरा बाय बाय बोल देता है, लेकिन ईएमआई भरते भरते आपके नाम पे एक प्रॉपर्टी रेडी हो जाती है। भाई, रेंट वाले बंदे का बैंक बैलेंस तो स्टेबल दिख रहा होता है, पर उसका एड्रेस कभी भी स्टेबल नहीं होता है। फाइनेंशियल फ्लेक्स तो चलो समझ गए, अब इमोशनल फ्लेक्स की बात भी कर लेते हैं। अपने घर की चाबी को हाथ में लेना, अपने सपने का डेकोर प्लान बनाना, इट्स अ फीलिंग जो कोई रेंट एग्रीमेंट आपको नहीं दे सकती है। आपको कोई लैंडलॉर्ड नहीं बोलेगा पेंटिंग मत करो, पेट मत रखो, या बालकनी में चेयर मत रखो। अपने घर का गेट बंद करके आप वर्ल्ड के रूल्स से फ्री हो जाते हो। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, लेकिन ओनरशिप आपको लॉन्ग टर्म पीस, प्राइड और वेल्थ बना के देती है। तो घर लेना एक फ्लेक्स नहीं, एक जिंदगी का अपग्रेड है। अब एक सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देता हूं। लोग सोचते हैं कि ईएमआई भरना भी एक बर्डन है, पर भूल जाते हैं कि रेंट का क्या, वो भी तो भरते हो। और रेंट तो पूरा का पूरा खर्चा है सीधा खड्डे में। जब रेंट देते हो, पैसा गया, नो रिटर्न्स, नो ओनरशिप, नो एसेट, नो इक्विटी। पर जब ईएमआई भरते हो तो इक्विटी आपके घर की बिल्ड हो रही है, घर का हिस्सा आपका होता जा रहा है धीरे धीरे। एक सिंपल एग्जांपल समझ लो कि मान लो 10 साल पहले किसी ने 25,000 रुपए पर मंथ रेंट के हिसाब से भरना स्टार्ट किया, तो आज 30 लाख तक वो रेंट दे चुका है। और 10 साल के बाद भी वो घर टेनेंट का नहीं, लैंडलॉर्ड का है। मतलब मेहनत से सिर्फ किसी और का ईएमआई भरा। अब वही पैसा अगर आपने ईएमआई में भरा होता तो उस घर की वैल्यू 10 साल में बढ़ भी जाती और आपके पास एक सॉलिड एप्रिशिएटिंग एसेट भी हो जाता। तो रेंट देना ऐसा है जैसे कि ट्रेडमिल पे भाग रहे हो, थक जाओगे पर कहीं पहुंचोगे नहीं। ईएमआई भरना एक अपहिल साइकिल राइड जैसा है, मेहनत बहुत ज्यादा है, लेकिन डेस्टिनेशन गारंटीड है। तो दोस्तों, रेंट एक लायबिलिटी है जो आज का पैसा खा जाता है, लेकिन ईएमआई जो है वो एक इन्वेस्टमेंट है जो कल का फ्यूचर सिक्योर करता है। तो अपने सपने का घर का ईएमआई का प्रेशर तो है, लेकिन उसके साथ उसकी ओनरशिप की प्राइड भी है। तो दोस्तों, घर लेना सिर्फ एक छत नहीं है, इट्स अबाउट द पावर ऑफ एप्रिसिएशन। रियल एस्टेट का एक सिंपल मैजिक है, वक्त के साथ वैल्यू बढ़ती रहती है। जब आप रेंट दे रहे हो, हर महीने पैसा आपका तो जा रहा है, पर रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा है, वो जमा नहीं हो रहा है कहीं, इट्स ऑल एक्सपेंडिचर। लेकिन घर का जो ईएमआई है, उसमें आपका पैसा इक्विटी में, घर की इक्विटी में जमा हो रहा है, आपके एसेट की वैल्यू धीरे धीरे ऊपर जाती है। तो सोचिए, 10 साल का सीन हो, एक तरफ 30 लाख का रेंट वेस्ट और दूसरी तरफ आपका अपना घर जो शायद डबल या उससे ज्यादा वैल्यू का हो चुका है। तो ये है कंपाउंडिंग का असली मजा। ईएमआई भरते भरते एसेट क्रिएट हो जाता है और वक्त के साथ और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं समझा देता हूं। तो 2020 में मेरे एक दोस्त ने 50 लाख का एक फ्लैट लिया। आज लगभग 5 साल के बाद वो फ्लैट लगभग 80 लाख का हो चुका है। तो आप सोचो, ईएमआई भर रहे हैं, वो आज स्माइल कर रहे हैं क्योंकि वो ईएमआई तो 50 लाख के अमाउंट के हिसाब से ही भर रहे हैं। वो ईएमआई आपकी सेम रहती है, पर रेंट है वो बढ़ भी जाता है। तो अगर आप रेंट दे रहे हो तो बेसिकली लैंडलॉर्ड की ईएमआई को आप आपके पॉकेट से स्पॉन्सर कर रहे हो। आपका पैसा पर घर उनका। वाह। तो दोस्तों, रियल एस्टेट में एप्रिसिएशन एक साइलेंट वर्कर है। बिना आपको बताए आपके एसेट्स का वैल्यूएशन बढ़ जाता है।
और वही पैसा जो आप रेंट में उड़ा रहे हो अगर ईएमआई में डालोगे तो कल वही घर आपके लिए एक फाइनेंशियल शील्ड बन जाएगा। तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो बताइएगा कमेंट्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।